हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल है पीजी रूम। ये स्टोरी मेरे मामा की दोस्त की है जिसका नाम रोहित था। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो जब कॉलेज जाता था तब उसका जो कॉलेज था वो उसके घर तो वो लेट पहुंचता था कॉलेज, क्योंकि उसका कॉलेज ऑफिस बाहर दूर है इतना, तो इस वजह से वो कई क्लासेस ऐसे अटेंड भी नहीं कर पाता था। तो उसने सोचा कि एक कोई पीजी ले लेते हैं, पीजी में रूम ले लेते हैं। तो पास ही में एक पीजी था, उसने रूम ले लिया। पहला दिन तो उसका बहुत ही आराम से गुजरा। दूसरे दिन वो सुबह उठा, कॉलेज गया, कॉलेज से आके वो बहुत थका हुआ था तो उसने खाना बनाया, जल्दी से खा के वो सोने चला गया। तभी उसको लगा कि उसके सामने जो कुर्सी रखी है, मतलब स्टडी टेबल वाली, वो धीरे धीरे कोई ऐसे ऐसे खिसका रहा है। तो उसको बहुत नींद आ रही थी, तब तो उसने इग्नोर किया, क्योंकि उसको लगा कि कहीं नीचे या ऊपर कमरे में कुर्सी खिसका रहा होगा कोई। तो वो सोने लगा। तीसरा दिन तीसरा दिन नहीं, रात सबसे भयानक रात थी उसके लिए, क्योंकि वो सुबह सुबह उसकी मतलब दिन उसका नॉर्मल था, लेकिन रात आते आते वो बहुत ही अजीब सा कमरा वो बन चुका था। सुबह वो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा था। रात में मतलब शाम को जब वो आया कॉलेज से, उसने खाना बनाया, खाया, बेड पे लेट के मतलब फोन चला रहा था, कुछ देख रहा था, अपडेट्स जो आती हैं वही देख रहा था वो। तभी अचानक से कमरे की मतलब लाइट चली गई। उसने बाहर निकल के देखा और किसी भी पीजी की लाइट नहीं गई थी, सिर्फ उनके ही पीजी की गई थी। तो किसी ने दरवाजा खटखटाया, उसने सुना, लेकिन फिर उसने नीचे देखा, मतलब खिड़की से नीचे देखा, नीचे वार्डन वार्डन नहीं, मकान मालकिन खड़ी है। तो बहुत देर तक दरवाजा कोई खटखटाता रहा। उसने 10-15 मिनट बाद खोल के देखा, कोई नहीं था। तो उसको लगा मकान मालकिन के बच्चे होंगे, खटखटा के भाग गए होंगे, क्योंकि वो तो नीचे खड़ी हैं। तो वो फिर सोने चला गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे, 2:30 बजे मतलब क्या हुआ, उसकी जो कमरे की लाइट थी वो फ्लिकर ऑन। तभी उसको लगा कि लाइट में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उसने वो लाइट बंद करके दूसरी लाइट जलाई, दूसरी लाइट भी फ्लिकर करने लगी। एकदम से वो फ्लिकर करते करते रुकी, मतलब जल गई पूरी। एंड देन उसके सामने जो शीशा था, मिरर जो था, वो एकदम से टूट गया और वो लाइट दोबारा फ्लिकर करने लगी। फिर बेड पे जाके बैठ गया। वो थोड़ी देर रुका, एकदम से लाइट फिर रुकी फ्लिकर होना, मतलब वो बंद ही हो गई थी ऑलमोस्ट। तभी गेट पे किसी के खटखटाने की, और जो कुर्सी थी और मेज थी, स्टडी टेबल, चेयर, सब इधर उधर होने लगी। और लाइट भी बहुत तेज फ्लिकर करने लगी। वो जैसे तैसे बैठा रहा, जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। फिर सुबह होते ही उसने अपने मम्मी पापा को फोन किया। मम्मी पापा ने कहा उसके कि अब तुम घर आ जाओ पीजी छोड़ के। तो सुबह 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 के कम से कम 6, 6:30 बजे होंगे, वो नहा धो के गया मकान मालकिन के पास। मकान मालकिन से बोला कि अम, रात में मतलब जो जो हुआ वो सब उसने बताया। फिर मकान मालकिन ने हिचकिचाते हुए कहा कि 5 साल पहले वहां पे एक लड़की ने फांसी लगा ली थी। तब से वहां कोई रुका नहीं, क्योंकि वो कमरा ऊपर भी था एंड वो छत के पास भी था, इसलिए तब से वहां कोई रुका नहीं, वो खाली ही पड़ा था। तो तुम मुझे दिखे तो मैंने तुमको दे दिया, और तुम पहले ही हो जो वहां रुके हो, तो मुझे पता भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, नहीं तो मैं तुमको मना कर देती। तो मकान मालकिन ने खुद ही कहा कि तुम अब इस पीजी से निकल जाओ, तुम कोई और पीजी देख लो। फिर रोहित उस मतलब पीजी से निकल गया। मकान मालकिन ने उस कमरे पे ताला मार दिया और वो उस कमरे को कभी नहीं खोला। हालांकि उस कमरे से आवाज आती थी, कुर्सी खिसकाने की, सामान खिसकाने की, इन सब की आवाज आती थी, बट मकान मालकिन ने कभी भी वो कमरा नहीं खोला। और जितने लोग पीजी में रहते थे उनसे भी कह दिया कि तुम लोग वो कमरे के पास, उस कमरे के पास नहीं जाओगे। तो गाइस यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी सुननी है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।